नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों क़यामत तक के लिए दरूद और सलाम हो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक आदमी को गाने वाली बांदी की मोहब्बत से तौबा करने का वाक़या। अली बिन हुसैन कहते हैं, हमारा एक पड़ोसी आबिद था। वो मुजाहिदे से दूसरे आबिदों से आगे बढ़ गया था। नमाज पढ़ने की वजह से उसके पाँव सूज गए थे और रोने की वजह से उसकी आंखें मरीज हो गई थीं। उसके घर वाले और उसके पड़ोसी जमा होकर उसकी शादी के बारे में पूछने के लिए आए तो उसने एक बांदी खरीद ली जो गाना गाती थी और उन्हें पता नहीं था। एक दिन वो अपनी इबादत गाह में नमाज पढ़ रहे थे तो बांदी बुलंद आवाज़ से गाना गा रही थी, जिसे सुनकर उसकी अक्ल ज़ाइल हो गई। वो पुरानी तरतीब की तरह इबादत करने लगा तो उसकी हिम्मत न हो सकी। उसकी बांदी ने आकर उसे कहा, ऐ मेरे आका, तुमने अपनी जवानी पुरानी कर दी और अपनी ज़िंदगी में दुनिया की लज्जतों को छोड़ दिया, कुछ मुझसे नफ़ा हासिल कर लो। वो आबिद उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया और ख्वाहिशात में लगकर इबादत छोड़ दी। उसके भाई को जो उस जैसा आबिद था इसकी इत्तला मिली तो उसने अपने भाई की तरफ एक ख़त लिखा। बिस्मिल्लाह के बाद लिखा कि ये ख़त खैर खा मेहरबान और हकीम और शफ़क़त करने वाले की तरफ से उस भाई की तरफ जिसने ज़िक्र की हिलावत और कुरान पाक की लज्जत और अल्लाह के सामने झुकना और आखिरत का गम छीन लिया गया। मुझे ये खबर पहुंची है कि आपने अपनी आखिरत बेचकर एक बांदी खरीदी है। अगर आपने थोड़े के बदले में ज़्यादा को और ग़ुलाम के बदले कुरान को बेचा है तो मैं आपको लज्जतों को तोड़ने वाली मौत और ख्वाहिशात को मुकद्दर कर देने वाली और औलादों को यतीम कर देने वाली चीज़ से डराता हूँ। वो ऐसे अचानक आएगी कि आपकी ज़ुबान को गूंगा कर देगी और आपके अज़ा को बेहरकत कर देगी और कफन को आपके करीब कर देगी और आपके अहल और पड़ोसियों को आप पर जमा कर देगी। और मैं आपको इस चीज़ से डराता हूँ जिस वक्त अल्लाह ताला के खौफ से उम्मतें झुकी हुई होंगी। ऐ मेरे भाई, तू बच जा, गज़बनाक बादशाह से तुझे क्या चीज़ छुड़ाएगी। फिर ये ख़त बंद करके अपने भाई की तरफ भेज दिया। जब ये उसे ख़त मिला तो वो अपने सरूर की मजलिस में था। ख़त पढ़कर उसका सांस उखड़ने लगा और इस ख़त ने उसे उस सरूर से गाफिल कर दिया। वो मजलिस से जल्दी उठा और शराब के बर्तन तोड़ दिए और बांदी को छोड़ दिया और ये कसम खा ली कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और ना ही सोऊंगा। उस नसीहत को करने वाला भाई था। उसके इंतकाल के 3 दिन बाद मैंने उसे ख्वाब में देखा। मैंने उससे पूछा, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने कहा, मैं अपने रब के पास पहुंचा जो बहुत करीम है, जिसने जन्नत को हमारे लिए जायज़ कर दिया है। और वो अशार पढ़ने लगा, अर्श वाले अल्लाह ने मुझे बांदी के बदले ऐसी हूरें दी हैं जो मुझे कभी पिलाती हैं और कभी मुझे खुश आमदीद कहती हैं। मुझे कहती हैं तू पी ले, इस वजह से कि तुम मेरी उम्मीद रखते थे और बच्चों से और हूर ऐन से अपनी आंखें ठंडी करो। ऐ वो शख्स जो दुनिया से अलहदा रहे और इसे तवासीन में की गई वईदों ने गुनाहों से हटाए रखा। अल्लाह ताला अपना इनाम फरमाता है अपने नेक बंदों पर जब वो दुनिया की लज़्ज़तें छोड़कर अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं।